गुड आफ्टरनून डियर। कल हमारा टॉपिक था पावर सप्लाई, स्टार्ट किया था हमने। आज उसके आगे का टॉपिक है हमारा यूपीएस। कल हमने उसमें पढ़ लिया था रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई, ठीक है जी। तो उसके आगे जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज यूपीएस। तो यूपीएस की जो सबसे पहले हमने फुल फॉर्म याद रखनी है दैट इज अनइंटरप्टेड पावर सप्लाईज, ठीक है। हम इसको बहुत जगह देख भी चुके हैं, जहाँ पे ये लगा हुआ होगा, हमारी कंप्यूटर लैब्स में लगा हुआ है या किसी के घर डेस्कटॉप पड़ा है वहां पे लगा होता है, या किसी भी हम कंप्यूटर सेंटर में जाते हैं तो वहां पे ये नॉर्मल चीज है, हम देख सकते हैं इसको। ठीक है जी। तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, इसका क्या मतलब है? अनइंटरप्टेड मतलब जो डिस्टर्ब ना करती हो, ठीक है जी। इंटरप्ट का मतलब होता है किसी के बीच आके किसी को डिस्टर्ब करना। तो वो पावर सप्लाई नहीं है ये एक कांस्टेंट पावर सप्लाई है जो कि अनइंटरप्टेड होगी, कोई इसको आके डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो एक दिस इज काइंड ऑफ पावर सप्लाई विच इज अनइंटरप्टेड। अब ये कहाँ कहाँ पे यूज होती है? सबसे पहले तो टॉपिक है नीड ऑफ यूपीएस, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। Certain application areas such as personal computers, computer workstations, medical equipments, intensive care unit, ICU जिसको बोलते हैं, need the continuous supplies of high quality sinusoidal voltage, ठीक है। वो कहता है कई एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जैसे इन्होंने दी हुई है, पर्सनल कंप्यूटर हो गया, वर्क स्टेशन हो गया, मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गया, इनको कंटिन्यूस सप्लाई की जरूरत पड़ती है काम करने के लिए। ये नहीं कि ये अगर इंटरप्टेड हो जाए या पीछे से लाइट बंद हो जाए तो जो भी डाटा या जो भी ये रिपोर्ट तैयार कर रहे होते हैं वो सारी वेस्ट हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिए हमें कंटिन्यूस सप्लाई की जरूरत पड़ती है। और उसके बाद for such loads the user can't depend solely on the sinusoidal voltage available at the main supply। उसके लिए वो कहते हैं कि जो मेन सप्लाई हमारे घर पे आ रही है या उस पॉइंट पे आ रही होगी उस पे डिपेंड नहीं कर सकते, ठीक है जी। दिस इज ड्यू to frequent outage, poor quality of voltage waveform, fluctuations in mean voltage etc। क्यों नहीं कर सकते उस पे डिपेंड? बिकॉज कई बार फ्रीक्वेंट आउटेज हो जाती है, पीछे से लाइट बंद हो जाती है, ठीक है। पुअर क्वालिटी वेवफॉर्म आ जाती है, दैट मींस कई बार डिम हो जाती है लाइट, ठीक, फ्लक्चुएशंस आने लग जाती हैं। सो इसके कारण वो जो मेन चीजें हैं, कंप्यूटर हो गया या मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गए, उसको हम उस मेन सप्लाई से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते। Hence, an alternative system to main supply has been developed called uninterruptible power supplies, ठीक है जी। तो उसके लिए एक अल्टरनेटिव सिस्टम बनाया गया जो कि मेन सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं, जिसको हम उसे बोलते हैं यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इट हैज बिकम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ। ये आजकल हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी हो चुका है। वी सी दीज सिस्टम्स अलोंग विद कंप्यूटर्स और विद एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स इन द हॉस्पिटल। हम इसको कंप्यूटर के साथ अटैच्ड देख सकते हैं आजकल, या हॉस्पिटल्स में इसको नॉर्मली देखा जा सकता है। UPS is used for supplying power to such critical loads. The UPS system not only supplies an uninterrupted power to these critical load, but it takes care of following thing as well। वो कहता है सिर्फ इसको कंटिन्यूस पावर नहीं देता, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो हैं उसका टेक केयर करता है। सबसे पहला, इट रेगुलेट्स द लोड वोल्टेज व्हेन द मेन वोल्टेज फ्लक्चुएट्स। तो सबसे बड़ी बात है ये रेगुलेट भी करता है वोल्टेज को, कि पीछे से अगर लाइट इसको डिम भी मिल गई तो उसको ये प्रॉपर आउटपुट जो है स्टेबलाइज करके देता है। Second, it suppresses the spikes that otherwise would have been easily coupled to the load। जो भी वोल्टेज में कई बार पीछे से स्पाइक्स आ जाते हैं, स्पाइक्स मतलब एकदम से बढ़ के आ जाती है वोल्टेज, ठीक है, वो उसको भी कम करके जो आउटपुट है लोड को प्रेशर नहीं डालने देता। नेक्स्ट, इट सप्लाइज अ प्योर हार्मोनिक फ्री सिग्नल टू द लोड। सो एक प्योर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म जो है वो आउटपुट लोड पे देता ही है। तो यूपीएस का होना आजकल कंप्यूटर्स के लिए बहुत जरूरी है। उससे क्या होगा, जो उनमें मदरबोर्ड लगा होता है वो खराब नहीं होते, और जो पावर सप्लाई है उनको कंटिन्यूस मिलती रहती है, ताकि डाटा जो है वो प्रॉपर हम सेव करने का टाइम मिल सके किसी को, ठीक है। इसके बाद है इसकी टाइप्स। टाइप्स में क्या करना है? अब ये तीन तरह के होते हैं, हमने तीन याद रखने हैं। Depending on the arrangement of basic blocks of UPS system, they can be classified into following configuration। सबसे पहला है ऑनलाइन। ऑनलाइन यूपीएस बोलते हैं हम इसको, इन्वर्टर प्रेफर्ड यूपीएस भी बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है आगे समझेंगे। नेक्स्ट इज ऑफलाइन। पहला ऑनलाइन यूपीएस, सेकंड इज ऑफलाइन यूपीएस, इसको हम लाइन प्रेफर्ड यूपीएस सिस्टम भी बोलते हैं, एंड थर्ड इज लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस, ठीक है।
सो तीन ऑप्शंस हो गए हमारे पास, तीन टाइप्स हो गई, ऑनलाइन, ऑफलाइन और लाइन इंटरेक्टिव। ठीक है जी, आई होप आप कॉपी पे साथ साथ में इसको लिख लेंगे, जो मेन पॉइंट्स है वो सारे नोट करते जाएं आप। उसके बाद सबसे पहला है ऑनलाइन यूपीएस। आप वीडियो को पॉज करके ये डायग्राम बना सकते हैं। जब आप डायग्राम बना लोगे तो आप इस वीडियो को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं इसी पॉइंट से। मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। ये ऑनलाइन यूपीएस में क्या होता है, इट इज कॉल्ड कंटिन्यूस यूपीएस। ठीक है जी, आई होप आप सबने अब तक बना लिया होगा वो। अब इसमें क्या है ये देखिए, 1 फेस और 3 फेस एसी सप्लाई देते हैं हम इसके इनपुट पे। देन इसके आगे लगा होता है रेक्टिफायर और चार्जर। सबसे पहला ब्लॉक है रेक्टिफायर, जो कि इस सप्लाई को एसी या डीसी में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ से एसी सप्लाई एक और जगह पे जा रही है जिसको हम बोलते हैं मेन स्विच। ठीक है, ये नॉर्मली ऑफ होता है। ये काइंड ऑफ रिले भी हो सकती है, अगर रिले नहीं लगानी तो एज अ एससीआर भी हम इसको जो पावर डिवाइसेस है वो भी यूज कर सकते हैं एज अ स्विच। ठीक है, सो एसी सप्लाई इधर भी गई और एक एसी सप्लाई जो है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं हम विद यूजिंग रेक्टिफायर। आगे लगा है बैटरी बैंक। सो ये क्या कर रहा है, इस एसी से जो डीसी बन रही है वो इस बैटरी बैंक को स्टोर कर रही है, मतलब बैटरी को डीसी जो है वो चार्ज कर रही है। ठीक है, डीसी स्टोर हो रही है इसमें। अब इसके बाद क्या होगा, इन्वर्टर, इन्वर्टर का काम क्या है, डीसी को कन्वर्ट करेगा एसी में। ठीक है, और एसी यहाँ पे आ गई। अब इस पे एक और स्टैटिक स्विच लगा हुआ है जो नॉर्मली ऑन होता है, मतलब हमारी सप्लाई कहाँ से आ रही है, यहाँ से नॉर्मली ऑन होगा। हाँ जी, हमारी सप्लाई जो है इसके नीचे पढ़ते हैं, प्रॉपर फंक्शनिंग दी हुई है। इन द ऑनलाइन यूपीएस द सिस्टम, द लोड इज ऑलवेज कनेक्ट टू द इन्वर्टर। जो लोड है वो ऑलवेज यहाँ से होके जाता है। ऑनलाइन का मतलब क्या है, ऑनलाइन का मतलब है कि ऑलवेज ऑन रहता है, एक्टिव रहता है। ठीक है, मतलब ये जो इन्वर्टर है या रेक्टिफायर है ये ऑलवेज ऑन रहेगा, और जो सप्लाई है इधर से होते हुए बैटरी को चार्ज करते हुए यहाँ से यहाँ तक चली जाएगी। ठीक है, और ये एक रखा हुआ है इन्होंने सेकेंडरी साइड, इसके बारे में बात करते हैं। द यूपीएस स्टैटिक स्विच, ये वाला स्विच is a normally on switch. It turns off only when the UPS system fails. जब ये सिस्टम फेल होगा तो ये स्विच ऑफ हो जाएगा, अदरवाइज ये चलता रहेगा ऑल द टाइम। इन दैट केस द मेन स्टैटिक स्विच इज टर्न्ड ऑन टू कनेक्ट द एसी मेन्स डायरेक्टली टू द लोड। अगर ये सिस्टम खराब हो जाए नीचे वाला सारा तो ये कट ऑफ हो जाता है, और एसी सप्लाई जो है ये नॉर्मली ऑफ जो होता है ये स्विच ऑन हो जाता है, और जो मेन सप्लाई है पीछे से वो डायरेक्ट लोड को मिलनी शुरू हो जाती है। ठीक है जी, सो आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। दिस स्विच इज अ नॉर्मली ऑफ स्विच। ठीक है, जो ऊपर वाला स्विच है दैट इज अ नॉर्मली ऑफ स्विच एंड यूज्ड ओनली व्हेन यूपीएस इज टू बी बाईपास। और तभी यूज होगा जब ये यूपीएस को हम यूज नहीं कर रहे होंगे या उसका कोई पार्ट खराब हो गया होगा। The static switch consists of a pair or anti-parallel SCRs. Therefore, conduction through static switch is bidirectional. ठीक है, अब ये जो स्विच है, ये जो स्टैटिक स्विच है, इस पे दो एंटी पैरेलल एससीआर लगाए हुए हैं। दैट मींस दोनों तरफ एससीआर है, तो जो कंडक्शन होगी वो दोनों तरफ होगी। स्टैटिक स्विच आर प्रेफर्ड ओवर कन्वेंशनल मैकेनिकल स्विचेस। कन्वेंशनल मैकेनिकल स्विचेस मतलब कोई भी नॉर्मली मैकेनिकल स्विचेस से बढ़िया जो होते हैं वो होते हैं स्टैटिक स्विच, जो एससीआर के बने होते हैं, बिकॉज दे कैन बी एक्टिवेटेड इलेक्ट्रिकली, या रिले भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अर्थिंग एंड स्पार्किंग डज नॉट टेक प्लेस व्हाइल ऑपरेटिंग द स्टैटिक स्विच। ठीक है, अर्थिंग करने की जरूरत नहीं है जब हम इसको स्टैटिक स्विच यूज करते हैं इसमें। सो आगे इसका ऑपरेशन है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये दो मोड्स दिए हुए हैं। सबसे पहला मोड है मींस ऑन का। when the AC when the AC mains is on, the rectifier circuit will supply the power to the inverter as well as to the battery. When the AC supply on, मतलब AC supply जब on है, the rectifier circuit will supply the power to the inverter। मतलब ये वाला जो मोड है ये on रहेगा हमेशा, means on के टाइम। ठीक है, रेक्टिफायर ने इसको AC टू DC कर दिया, DC आगे यहाँ पे
डीसी से जो बैटरी जो है चार्ज हो गई, आगे इन्वर्टर को मिला, डीसी से एसी, आगे यूपीएस स्टैटिक स्विच है, लोड लग गया, ठीक है, दैट्स द मोड। आगे मोड 2, अब इसके अंदर क्या होगा, अंडर दिस कंडीशन ऑफ मेन्स आउटेज, मतलब अगर मेन सप्लाई पीछे से बंद हो गई, द रेक्टिफायर आउटपुट इज 0, सो द बैटरी बैंक नाउ सप्लाइज पावर टू द इन्वर्टर। अगर पीछे से सप्लाई बंद हो जाए यहाँ से, तो बैटरी बैंक में जो पावर स्टोर है वो क्या करेगी, आगे इसको डीसी से इन्वर्टर में एसी कन्वर्ट हो जाएगी और डायरेक्ट लोड को मिलनी शुरू हो जाएगी। द इन्वर्टर देन ड्राइव्स द लोड थ्रू यूपीएस स्टैटिक स्विच। This transfer from rectifier to battery bank is instantaneous and during the transfer period there is no power interruption। अब ये जो मतलब ये पीछे से बंद होगा, मतलब कि अगर पीछे से मेन सप्लाई बंद भी होगी, एट द इंस्टेंट टाइम बैटरी ने अपना काम शुरू कर देना और डीसी टू एसी कन्वर्ट करना शुरू कर देगा उस पावर को। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द रिस्टोरेशन ऑफ मेन्स, अगर पीछे से लाइट आ गई तो रेक्टिफायर अगेन स्टार्ट सप्लाइंग पावर टू द इन्वर्टर एंड विल आल्सो चार्ज द बैटरी बैंक। अगर पीछे से लाइट आ जाए तो रेक्टिफायर बैटरी बैंक को भी चार्ज कर देगा, इन्वर्टर को सप्लाई देना शुरू कर देगा। ठीक है, अब अगर यूपीएस फेल हो जाए तो क्या होगा, यहाँ पे समझाया हुआ है, ड्यू टू सम रीजन इफ यूपीएस फेल देन द नॉर्मली ऑफ मेन स्टैटिक स्विच इज टर्न्ड ऑन। ये जो मेन स्विच था ऊपर वाला, ये टर्न ऑन हो जाएगा टू कनेक्ट द मेन्स टू द लोड बाईपासिंग द यूपीएस। अब ये फॉल्टी यूपीएस पीछे से बंद हो जाएगा, ये यूपीएस स्विच टर्न ऑफ हो जाएगा, तो ये वाला मेन स्विच मतलब मेन डायरेक्ट इसको मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, the UPS static switch automatically turns off and disconnect the load from UPS. The transfer of load from UPS to mains take place within 1/4 cycle period with no phase change। अब ये जो ट्रांसफर रेट होगा यहाँ से यहाँ तक का यूपीएस से मेन स्विच का, यूपीएस स्विच से मेन स्विच का, दैट इज 1/4 साइकिल पीरियड, मतलब एक साइकिल जितने का भी आ रहा है उसका फोर्थ पार्ट होगा, मतलब उतनी जल्दी वो चेंज कर देगा, शिफ्ट कर देगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में विद नो फेस चेंज, और फेस भी नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो इसके बारे में जो इसकी स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में पढ़ते हैं। जब पावर रेटिंग जो होती है उसकी 1 kVA 2 kVA 5 kVA में ये मिलता है, मतलब इसकी हैवी हाई पावर रेटिंग होती है। आउटपुट वोल्टेज जो है वो 230 वोल्ट होती है, 0.5 की टॉलरेंस होती है, प्लस माइनस हो सकता है। आउटपुट फ्रिक्वेंसी जो है दैट इज 50 हर्ट्ज, जो कि इंडिया का स्टैंडर्ड है, प्लस माइनस 2 हर्ट्ज हो सकती है। और इनपुट वोल्टेज ये जो है 190 से लेके 260 वोल्ट तक ले सकता है, मतलब अगर पीछे से वोल्टेज कम भी आ जाए तो ये आउटपुट जो है वो स्टेबल करके देगा। ठीक है, नेचर ऑफ आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म साइनोसॉइडल आएगी, पावर फैक्टर जो है वो 0.8 लैगिंग आएगा, बैकअप टाइम 30 मिनट्स टू 4 आवर डिपेंडिंग ऑन द बैटरी बैंक, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन लेस देन 5%, एफिशिएंसी 85% है, प्रोटेक्शन सर्किट लगे होते हैं इसमें ओवर वोल्टेज के, अंडर वोल्टेज के और ओवर करंट प्रोटेक्शन, हर तरह की प्रोटेक्शन होती है इसमें। ठीक है, एंड इट इज द मोस्ट पॉपुलर यूपीएस कॉन्फ़िगरेशन एट ऑल। ठीक, ये सारे कॉन्फ़िगरेशन में से जो ऑनलाइन कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज मोस्ट पॉपुलर। द ऑनलाइन यूपीएस प्रोवाइड्स एन आइसोलेशन बिटवीन द लोड एंड एसी सप्लाई। दिस इज द एडवांटेज ओवर रेस्ट ऑफ द यूपीएस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो सबसे पॉपुलर अगर क्वेश्चन आया आपको कौन सा है तो ऑनलाइन आंसर होगा इसका। फीचर्स ऑफ ऑनलाइन यूपीएस सिस्टम, इट प्रोवाइड्स आइसोलेशन बिटवीन एसी सोर्स एंड लोड, ये इसका पहला बेनिफिट है। ड्यू टू कंटिन्यूअस यूज ऑफ इन्वर्टर द क्वालिटी ऑफ लोड वोल्टेज इज बेटर देन दैट ऑफ मेंस। अब जो मेंस में फ्लक्चुएशन आती है या मेंस में जो स्पाइक्स आ सकते हैं या कई बार पीछे से बंद हो जाती है, तो वो चीज इन्वर्टर जो है वो स्टेबलाइज करके देगा, इसमें किसी तरह का कोई जो वोल्टेज प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी, तो इट विल बी कंटिन्यूस। जो इन्वर्टर चलेगा वो बेनिफिशियल होगा यूजर्स के लिए। ऑल वोल्टेज एंड करंट स्पाइक्स आर सप्रेस्ड, देन लास्ट इज बेटर रेगुलेशन। ठीक है, तो ये है हमारा ऑनलाइन यूपीएस सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। ओके, द नेक्स्ट यूपीएस टाइप इज ऑफलाइन। ऑफलाइन को हम कंटिन्यूस बैकअप ऑफ यूपीएस भी बोलते हैं। ठीक है जी, इसका जो मेन डायग्राम है ये आप नीचे से बना सकते हैं, यहाँ से कंटिन्यूस बैकअप नहीं, ये कंटिन्यूस बैकअप उसी का पार्ट है ऑनलाइन का।
The main problem of continuous online UPS is that if the mains as well as UPS fail simultaneously, there is no power supply for the load. उन्होंने online UPS की एक जो drawback है वो बताई है कि अगर AC mains मतलब AC mains पीछे से बंद हो जाए और UPS भी faulty हो जाए तो ये दोनों काम नहीं करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने एक उसको मॉडिफिकेशन की हुई है जिसको नाम दिया कंटिन्यूस बैकअप यूपीएस। इट इज एन ऑनलाइन यूपीएस विद एन एडिशनल एसी जनरेटर यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग बैकअप। एक बैकअप जनरेटर लगाया हुआ है जो उस टाइम पे काम करेगा जिस टाइम पे यूपीएस भी फॉल्टी हो जाएगा और पीछे से मेन सप्लाई भी स्विच ऑफ हो जाएगी। ठीक है जी। द एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूस बैकअप यूपीएस इज इट्स इंक्रीज रिलायबिलिटी बट द डिसएडवांटेज इज इंक्रीज्ड कॉस्ट। इसकी रिलायबिलिटी बढ़ गई पर कॉस्ट भी बढ़ जाती है जिसके कारण ये ज्यादा यूज नहीं होता है, बट इसका अल्टरनेट मेथड है ऑनलाइन का। ठीक है जी। द नेक्स्ट वन इज ऑफलाइन यूपीएस। इसको हम लाइन प्रेफर्ड यूपीएस भी बोलते हैं और ट्रांसफर यूपीएस सिस्टम। ठीक, इसको हम स्टैंड बाय यूपीएस भी बोलते हैं। वन थिंग इज मतलब आप इसके नाम जो है कॉपी पे नोट कर लीजिए साथ साथ में। ये डायग्राम है, ये आप बना सकते हैं पॉज करके वीडियो को। अब इसमें क्या किया हुआ है, पीछे से सप्लाई आएगी। ठीक है, ये भी वैसा ही इन्वर्टर है, सिर्फ फर्क क्या आएगा, जो मेन स्विच है ये ऑन होगा और जो यूपीएस स्विच है दैट विल बी ऑफ। ठीक है, उससे ऑपोजिट होगा। जो मेन सप्लाई आ रही है वो डायरेक्ट मिलेगी लोड को थ्रू द मेन स्टैटिक स्विच। ठीक है, जब पीछे से मेन सप्लाई और साथ में ये मेन सप्लाई जो बैटरी बैंक है इसको चार्ज करती रहेगी। ठीक है जी, जब ये चार्ज हो जाएगी तो आगे स्विच ऑफ है तो मतलब ये बैटरी जो है वो आगे सप्लाई नहीं दे पाएगी बट चार्ज होती रहेगी। ठीक है, अब जब पीछे से मेन सप्लाई बंद हो जाए तो क्या होगा, ये जो मेन स्टैटिक स्विच है नॉर्मली ऑन से ऑफ पोजीशन में आ जाएगा और यूपीएस स्टैटिक स्विच नॉर्मली ऑफ से ऑन पोजीशन में आ जाएगा और बैटरी बैंक जो है वो अपना काम करना शुरू कर देगी और इन्वर्टर वो डीसी टू एसी कन्वर्ट करके आगे लोड को सप्लाई देता रहेगा कंटिन्यूसली। इसके बारे में नीचे लाइंस लिखी हैं वो पढ़ते हैं। If you observe carefully, this diagram is same as online UPS. The only difference is the main static switch here is a normally on switch. It connects the AC main directly to the load when the mains is on. ये direct supply देगा critical load को main supply. The battery charges through charger. उस time पे battery charge होती रहेगी. The other static switch, that is UPS static switch, is normally off switch. It is closed only when the main fail. और ये कब close होगा, जब main supply पीछे से बंद हो जाएगी। ठीक है जी। Thus in the offline UPS the inverter comes into the circuit when the main fails. अब इन्वर्टर कब काम आएगा, जब सिर्फ पीछे से मेन सप्लाई बंद होगी। The rectifier charger has only one function to perform, to charge the battery bank. Therefore its size power rating is lower than that of online UPS system charger. इसका साइज जो है और जो इसकी पावर रेटिंग है वो उससे कम होगी और नॉर्मली जो हम कंप्यूटर के साथ यूज करते हैं दैट इज ऑफलाइन यूपीएस होते हैं वो सारे। ठीक है जी। इसके मोड्स दिए हुए हैं। सबसे पहला मोड है when the mains are on. When the main is on, the power is supplied to the load via the normally on switch. यहाँ से देखो एरो जो है वो इधर से घूम के होते हुए मेन स्टैटिक स्विच से होते हुए लोड को जाएंगे। ठीक है, और यूपीएस स्टैटिक स्विच जो है वो उस टाइम पे ओपन होगा और साथ में ये मेन जो बैटरी को चार्ज करता रहेगा। ठीक है, उसके बाद जब मेन ऑफ हो जाता है तो क्या होगा, तो ये वाला मोड शुरू हो जाएगा। इसमें क्या है, अब बैटरी से जो पावर चार्ज की हुई थी उन्हें मतलब बैटरी जो चार्ज है वो अब डीसी सप्लाई इन्वर्टर को देगा, इन्वर्टर उसको एसी में कन्वर्ट करेगा और यूपीएस स्टैटिक स्विच ऑन हो जाएगा, लोड को सप्लाई चले जाएगी। ठीक है, बैटरी चार्जिंग विल स्टॉप एंड बैटरी स्टार्ट सप्लाइंग पावर थ्रू इन्वर्टर। द टोटल टाइम टेकन टू सेंस द पावर फेलियर एंड मेक द चेंज ओवर फ्रॉम मेंस टू यूपीएस इज अबाउट 5 मिलीसेकंड। 5 मिलीसेकंड में ये स्विचिंग हो जाती है, दोनों स्विचेस जो है इंटरचेंज हो जाते हैं आपस में। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब इसकी स्पेसिफिकेशन दी है। अब नॉर्मली आउटपुट वोल्टेज जो है 230% जब मेन जोन होती है 230 प्लस माइनस 5% टॉलरेंस है और अगर यूपीएस ऑन हो जाता है मेन सप्लाई बंद हो जाती है तो 230 जो है 0.5% वोल्टेज ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो टॉलरेंस है उसकी। आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म साइनोसॉइडल रहेगी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो है वो 50% रहेगी। इनपुट वोल्टेज जो है वो जो बैटरी है वो 24 वोल्ट हम यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम 48 वोल्ट्स या 72 वोल्ट्स जो कैपेसिटी होनी चाहिए वो मतलब बैटरी की डिफरेंट कैपेसिटी होती है, हम कोई भी यूज कर सकते हैं। पावर रेटिंग 1 kVA 2 kVA या लेस देन 1 kVA हो सकती है।
time taken by the battery to charge 3 to 4 hours, backup time 30 minutes or more, transfer time less than 5 millisecond, efficiency इसकी जो है greater than 85%, और protection circuit लगे होते हैं, mains over voltage, output over current and low battery. ठीक है जी. अब the offline UPS system uses the UPS sparingly only when the mains is off, therefore it is more economical as compared to the online UPS system. तो अब इसमें सिर्फ UPS कब काम आएगा, जब पीछे से मेन सप्लाई ऑफ होगी, इसलिए वो इकोनॉमिकल बन गया, मतलब हमें वो कंपोनेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी जो हम एक्टिव रहते हैं 24 घंटे और पावर कंजप्शन जिसकी ज्यादा होती है. ठीक है. However, as the UPS is not being used continuously, all the advantages of using the inverter are lost. But जो इन्वर्टर की advantages थी कि स्पाइक्स जो है वो नहीं आने देता, वो सारा कुछ खत्म हो जाएगा. मतलब पीछे से जो मेन्स आएगी वो डायरेक्ट लोड को मिलेगी, और जो कमी पेशी होगी पीछे से सप्लाई में वो सारी लोड पे इफेक्ट डालेगी. This system is therefore less reliable than the online UPS. ठीक है, इसी के कारण ये less reliable भी बोलते हैं. ठीक है. अब इसमें एक ट्रांसफर बैकअप यूपीएस सिस्टम है, ये भी ऑफलाइन का है, इसका मॉडिफाइड वर्जन है. इसमें भी वही चीज की है, अगर वो फॉल्टी हो जाए और मेन भी बंद हो जाए तो एक एसी जनरेटर लगाया हुआ है उन्होंने अल्टरनेटिव के लिए, जो बैकअप स्विच की तरह काम करेगा. ठीक है. ये भी इसकी कॉस्ट ज्यादा है, इसलिए ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है, हमने इसको नहीं पढ़ना. नेक्स्ट इज लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस. अब ये थर्ड है, ये इंपॉर्टेंट है. इसमें क्या है, एसी मेन्स मिली, मेन स्टैटिक स्विच लगा हुआ है, नॉर्मली ऑन है, इसको आप कॉपी में बना लेना. ठीक है. अब यहाँ से एक इंडक्टर लगा हुआ है आगे, वो इन्वर्टर को सप्लाई दे रहा है. अब ये क्या करता है, यहाँ से सप्लाई जो आई आगे क्रिटिकल लोड को मिल रही है, और साथ में ये बेसिकली क्या है, इन्वर्टर और रेक्टिफायर दोनों का काम कर रहा है ये ब्लॉक. सो पीछे से जो एसी आई इसको डीसी कन्वर्ट कर रहा है, बैटरी भी चार्ज कर रहा है, और डीसी जो जब पीछे से मेन सप्लाई बंद हो जाएगी, डीसी जो है वो वापस इन्वर्टर पे एसी में कन्वर्ट होकर लोड को तरफ चल जाएगी. ठीक है. सो दो ब्लॉक्स थे जो रेक्टिफायर और इन्वर्टर के, वो एक में कन्वर्ट हो गए. इसको हम बोलते हैं लाइन इंटरेक्टिव. इसके बारे में आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट मोड इज द स्टैटिक स्विच इज क्लोज्ड. जो स्टैटिक स्विच था वो क्लोज्ड है, एंड द लोड गेट्स कनेक्टेड डायरेक्टली टू द एसी मेन्स थ्रू द इंडक्टेंस सेल. जो सप्लाई है वो यहाँ से डायरेक्ट होती हुई लोड की तरफ जाएगी. द इन्वर्टर चार्जर ब्लॉक ऑपरेट्स एज अ चार्जर. अब इस टाइम पे ये ब्लॉक एज अ रेक्टिफायर या चार्जर की तरह काम करेगा, विच चार्जेस द बैटरी बैंक. ठीक है जी. आगे दूसरा मोड जो है उसके बारे में पढ़ते हैं. As soon as the mains fail, अब मेन पीछे से सप्लाई बंद होगी तो ये स्विच ऑफ हो जाएगा. The static switch is turned off and the inverter charger blocks operate as an inverter. अब ये जो ब्लॉक है वो इन्वर्टर की तरह काम करेगा, जो कंबाइंड ब्लॉक था, and the battery supplies power to the load through the inverter. The total time taken for sensing and changeover after the failure of mains is less than 5 milliseconds. This configuration does not provide any isolation between load and AC supply. However, it is possible to give a pure clean voltage to the load with good voltage regulation by using power conditioners like AC stabilizer और CVT, that is constant voltage transformer. अब उन्होंने कहा है कि इसमें जो यहाँ पे हमने एक ये जड़ा ब्लॉक यूज किया है हमने, ये इसमें हम स्टेबलाइजर भी यूज कर सकते हैं, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी लगा सकते हैं, जो कि प्योर जो है वो हमें सप्लाई देगा. ठीक है. मतलब डायरेक्ट एसी जो है अगर लोड की तरफ जाएगी भी तो स्टेबलाइज होके जाएगी. ठीक है. Another problem with this system is that if inverter charger block fails, then no power will be supplied to the load. अब इसमें से अगर ये वाला ब्लॉक खराब हो जाए तो पूरा का पूरा यूपीएस खराब हो जाता है, बट इट इज मोर इकोनॉमिकल देन ऑनलाइन यूपीएस. ठीक है. अब इसकी दो टर्म्स हैं, ट्रांजिशन टाइम और ट्रांसफर टाइम, जो हमें याद रखनी है. इन बोथ द ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन यूपीएस द पावर इज सप्लाइड बाय द मेन्स व्हेन इट इज ऑन and the supplied by the battery when the main supply fails. ठीक है. वो कहता है ऑनलाइन और ऑफलाइन यूपीएस में जो पावर सप्लाई है, ठीक, वो बैटरी की मतलब इट इज सप्लाइड बाय द व्हेन द, वो बैटरी तभी ऑन होती है जब मेन सप्लाई पीछे से ऑफ हो जाती है. द टाइम टेकन बाय द यूपीएस टू स्विच फ्रॉम मेन टू बैटरी इज नोन एज ट्रांसफर टाइम. अब पीछे से सप्लाई बंद हुई
और बैटरी ने काम करना शुरू कर दिया, उसके बीच का जो टाइम है दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर टाइम या ट्रांजिशन टाइम, ठीक है। इट शुड बी जीरो, आइडली इट शुड बी जीरो, बट ये क्या जीरो तो हो नहीं सकता, तो ये कितना टाइम लेता है 4 to 5 मिलीसेकंड। नेक्स्ट इज बैकअप टाइम। बैकअप टाइम क्या है? इट इज टाइम पीरियड फॉर विच द यूपीएस सिस्टम कैन सप्लाई पावर टू द लोड, कि जितना वो टाइम ले रहा है बैकअप देने के लिए, कि हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर तक ये बैकअप दे रहा है, कि पीछे से सप्लाई नहीं आई तो इतने टाइम तक ये उसको सप्लाई देगा लोड को, दैट इज कॉल्ड बैकअप टाइम, ठीक है। मतलब ये एक सप्लाई है आफ्टर द मेन फेलियर हैज टेक प्लेस। द बैकअप टाइम डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ द बैटरी एंड एफिशिएंसी ऑफ इन्वर्टर, ठीक है। आगे इसके कंपैरिजन है, ये आपने पढ़ लेने हैं। इसमें जो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आ जाए तो इसको ऐसे ही एज इट इज कॉपी पे नोट डाउन करके लिख लेना है। अब इसमें क्या है, आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म जो है पैरामीटर वो ऑनलाइन में साइनोसॉइडल है, क्योंकि ये इन्वर्टर काम कर रहा है, ठीक है। इसमें हर टाइम इन्वर्टर काम करेगा तो प्योर साइनोसॉइडल कह सकते हैं। ऑफलाइन और लाइन इंटरेक्टिव में इट कैन बी क्वासी स्केयर, क्वासी स्केयर होता है दैट इज प्रॉक्सिमेटली साइनोसॉइडल, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन इसमें लो होगी, इन दोनों में हाई होगी। ट्रांसफर टाइम जीरो, इसमें लेस देन 5 मिलीसेकंड, एफिशिएंसी इसकी लो, उन दोनों की हाई होगी। कॉस्ट जो है ये दिस इज द कॉस्टली, सबसे ज्यादा कॉस्टलीएस्ट ये होगा, उससे कम कॉस्टली ये होंगे। एप्लीकेशन, ये क्रिटिकल लोड में काम आता है, जनरल पर्पस लोड के लिए, जनरल पर्पस लोड के लिए मतलब हैवी लोड चाहिए, पावर रेटिंग चाहिए तो ऑनलाइन यूपीएस यूज होते हैं। आइसोलेशन बिटवीन लोड एंड मेन, इसमें फुल आइसोलेशन है, इन दोनों में कोई आइसोलेशन नहीं है, ठीक है जी। साइज एंड वेट इसका हाईएस्ट, इन दोनों के कम। रेक्टिफायर चार्जर पावर रेटिंग इसकी हाईएस्ट, इसकी लोएस्ट, और लाइन इंटरेक्टिव की हाई। ऑपरेशन कंटिन्यूस ओनली इन द एब्सेंस ऑफ मेंस, ओनली इन द एब्सेंस ऑफ मेंस। रिलायबिलिटी वेरी रिलायबल, नॉट सो रिलायबल, नॉट सो। सबसे जो बढ़िया है वो कौन सा है? ऑनलाइन यूपीएस, बट इसकी कॉस्ट जो है वो सबसे ज्यादा होती है और हैवी भी सबसे ज्यादा। एप्लीकेशन आपको पता ही है, कंप्यूटर्स में यूज करते हैं एज पावर सप्लाई फॉर कंप्यूटर फॉर सप्लाइंग कंटिन्यूस पावर टू मेडिकल इक्विपमेंट्स इन आईसीयू फॉर ईपीए बीएक्स। आजकल जो हमारे मोबाइल टावर्स हैं उनमें भी ये यूज होता है, ताकि पीछे से अगर मेन सप्लाई ऑफ हो जाए तो जो हमारे टावर से जो नेटवर्क आ रहा है या जो कवरेज आ रही है हमारे मोबाइल में, दैट शुड बी एवरी टाइम, ठीक है। वो हर टाइम हमें मिलनी चाहिए, सो उसमें भी यूपीएस जो है वो यूज करते हैं हम। फ्लाइट सिमुलेशन, मतलब फ्लाइट्स की इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए वहां भी यूज होता है। और भी बहुत सारी जगह है, आप आपके माइंड में जो भी आता हो आप लिख सकते हैं। अगर इस रिलेटेड कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।